हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम गेटिंग टू नो प्लांट्स को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। जो रूट्स हैं वो प्लांट्स के इनसाइड जो है वो जो सॉइल के इनसाइड ग्रो करती हैं। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि रूट्स जो है वो कहाँ होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। क्लियर? तो यही जो है बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स का क्या होता है, 2 टाइप्स का रूट सिस्टम होता है। ठीक है, और वो 2 टाइप्स का रूट सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। सो पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। गो टू अ गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। आपको एक गार्डन में जाना है और वहाँ से कुछ ग्रास जो है वो आपको पुल करनी है, निकालनी है ग्राउंड से। ठीक है, ज़मीन से उसको आपको उखाड़ के देखना है। उसके बाद क्या होगा, डज द ग्रास कम आउट ईजिली। क्या ग्रास जो है क्या आप उसको आसानी से उखाड़ पाए, क्या आप आसानी से उसको बाहर निकाल पाए। तो आपका आंसर रहेगा यस या नो। तो आपका आंसर रहेगा नो। ठीक है, तो आप देखोगे कि इतनी आसान नहीं है रूट्स को जो है ऐसे जड़ से निकालना। इफ़ यू हैव सेड नो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर आप कहते हो नो तो एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इट डज़ नॉट कम आउट सो ईजिली। तो आप जो है इसको इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी करेंगे। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वेट कॉटन वूल। आपको कॉटन लेनी है और उसके अंदर जो ग्राम सीड्स होते हैं, चना जो होता है जो नॉर्मली हम घर में बनाते हैं, स्प्राउट्स जिसके बनाते हैं, ठीक है, उसको आप रुई में लपेट के उसको रख देना है गीला करके। ठीक है, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और आपको डेली उसके ऊपर पानी जो है छिड़कना है ताकि वो गीला रहे, उसको बिल्कुल सूखने नहीं देना है। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू द यंग प्लांट्स। और जब तक कि जो स्प्राउट्स हैं वो यंग प्लांट्स जो है वो उसमें ना बदल जाएं, यानी अच्छे खासे वो जो है जर्मिनेट हो जाने चाहिए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। आफ्टर लगभग 1 वीक के बाद आपको क्या करना है, आपको जो स्प्राउट्स हैं उनको जो है उस कॉटन प्लांट से बाहर निकालने की कोशिश आपको करनी है। आप क्या देखोगे कि इतना इजी नहीं है उनको उससे सेपरेट करना। वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। तो क्या इतना ईजी था कॉटन वूल से जो प्लांट्स हैं उनको सेपरेट करना। तो यस या नो। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, इतना ईजी नहीं होगा। आप घर पे भी इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स। तो इतना ईजी नहीं है कॉटन वूल से रूट्स को सेपरेट करना। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। इसका मतलब है कि जो रूट्स हैं वो प्लांट्स को एकदम सॉइल के अंदर फॉर्म करके रखती हैं, उसको स्टैंड करके रखती हैं। ठीक है, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो प्लांट्स को एकदम खड़ा करके रखती हैं। आप सोचिए कि अगर प्लांट्स की रूट्स जो है ना हो तो क्या प्लांट्स इतने पतले पतले जो है स्टेम के प्लांट्स होते हैं, क्या वो ऐसे खड़े रह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं रह सकते। सो प्लांट्स दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रूट्स, दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब आप देख सकते हैं रूट्स जो है उसके लिए फ्लो चार्ट दिया गया है। रूट्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज टैप रूट एंड अनदर इज फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट क्या है, टैप रूट लाइक बीन, मैंगो, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। एंड अनदर इज फाइब्रस रूट लाइक वीट एंड मेज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। ठीक है, तो हम इसको और थोड़े डिटेल में आगे समझेंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी और करेंगे। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। आपको 2 वीड्स जो है एक ही टाइप की क्या करनी है, ओपन ग्राउंड से सेलेक्ट करनी है और उनको खोद कर बाहर निकालना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। आपको ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स जो हैं वो ब्रेक ना हों। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए। ठीक है, आपको क्या करना है, वन ऑफ द वीड इन द सॉइल, आपको एक वीड को जो है किस में करना है, विद रूट आपको एक पॉट में लगा देना है। और दूसरे का क्या करना है आपको, यू हैव टू कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। आपको इसकी रूट्स काट देनी है और इसको बी पॉट के अंदर लगा देना है।
वाटर देम रेगुलरली, आपको उनको रेगुलरली वाटर कर देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद आपको प्लांट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करने हैं। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, तो आपको देखना है कि क्या दोनों प्लांट हेल्दी हैं, क्या दोनों ही प्लांट जो है ऐसे हैं जैसे जो है बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट इज नॉट इट, ठीक है। तो आपने रेगुलर पानी दिया लेकिन जो प्लांट जिसकी रूट्स नहीं थी वो जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस रूट, ठीक है। तो क्या ये जो एक्टिविटी है, क्या ये आप जो है आप इससे पहचान सकते हो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है रूट का, यानी रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से और वो डिफरेंट पार्ट तक जाता है, इट्स इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब आपको यहाँ पर टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस दिया गया है। टैप रूट क्या होती हैं, दिस इज़ द मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेज एमर्ज, तो ये एक मेन रूट होती है और छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं वो इससे फिर जो है क्या हो जाती हैं, इससे अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ टैप रूट। क्या है स्टूडेंट्स, ये टैप रूट। नाउ मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, इसके अंदर जो मेन रूट है वो बहुत डीपली चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल बीन है, मैंगो इसके एग्जाम्पल रहेंगे। एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, इसके अंदर देखिए जो वेनेशन होता है, वेनेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो है, ठीक है। तो उसमें जो इसकी जो वेन्स होती हैं, लीफ वेन्स होती हैं, उनके अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जो टैप रूट होता है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है इस तरह से, ये जो है अरेंजमेंट, दिस इज़ द रेटिकुलेट वेनेशन। तो जिसके अंदर टैप रूट होगा उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये जो है क्या है, ये मेन रूट, ये है टैप रूट, ठीक है। सिस्टम है ये जिसके अंदर एक मेन रूट है, बाकी जो है छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कौन सी रूट्स होती हैं, अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज होती हैं, बहुत सारी रूट्स जो है यहाँ से अराइज होती हैं, ठीक है। एंड द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस, और जो ये क्लस्टर है ये थिन होता है और फाइब्रस होता है। फॉर एग्जाम्पल है वीट एंड मेज, ठीक है, वीट एंड मेज इसके एग्जाम्पल रहेंगे। थर्ड है द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनेशन, जो लीव्स हैं प्लांट्स की उनके जिनके अंदर जो है जो लीव्स जो होती हैं विद फाइब्रस रूट, उनके अंदर वेनेशन पैरेलल होती है। जैसे हमने अभी देखा इनके अंदर जो है क्या होगी, वेनेशन कुछ इस तरह से होती है। अगर रूट टैप रूट हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन होती है, अगर रूट फाइब्रस हैं तो जो है वेनेशन पैरेलल होती है ऐसे, जैसे बनाना ट्री में आपने देखा होगा, वीट में देखा है, मेज़ में देखा है, तो ये पैरेलल वेनेशन होती है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स, तो आपको रूट्स के फंक्शन लिखने हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन लिख के यहीं से आंसर लिख लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली वीडियो पॉज करके और इसको लिख सको। फर्स्ट है रूट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट के वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। रूट्स दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड है रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, रूट्स जो है वो प्लांट्स को सॉइल के अंदर फर्मली रखते हैं, बिल्कुल एकदम उसको जो है सीधा खड़ा रखते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट में आपको डिफरेंस लिखना है। सो टैप रूट जो है अभी अभी हमने इसको कंप्लीट अच्छे से डिस्कस किया है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। समझ हम चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल जो है ये प्लांट जो है पार्ट ग्रो करता है। बी है देयर आर डैश टाइप ऑफ रूट्स, तो कितने टाइप्स की रूट्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। सी है प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो हैव टैप रूट, तो देखिए जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी उसकी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट्स होंगी। एंड प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट ऑल्सो हैव पैरेलल वेनेशन, जिनके अंदर फाइब्रस रूट होंगे उसके अंदर वेनेशन कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।